रावण का एक करीबी करना चाहता था प्रभु श्री राम का वध, जिसका संहार माता सीता ने किया। रावण के मरने के बाद उसके वंश से केवल एक ही पुरुष योद्धा और रिश्तेदार बचा था। वह था विभीषण। प्रभु राम वादे के अनुसार विभीषण को लंका का राजपाट सौंपकर अयोध्या वापस लौट आए। एक दिन जब प्रभु श्री राम अपनी राज्यसभा में बैठे थे तो वहां गुहार लगाते विभीषण पहुँचे। उसने बताया कि लंका में कुंभकर्ण के एक पुत्र मूलकासुर ने पूरे राज्य को तहस नहस कर रखा है। जब प्रभु राम ने विभीषण से पूरी बात जाननी चाही तो विभीषण ने कहा, प्रभु, कुंभकर्ण का एक पुत्र है मूलकासुर, जो मूल नक्षत्र में पैदा हुआ था। इस कारण कुंभकर्ण ने अपने इस पुत्र को जंगल में फेंकवा दिया था और जिसका पालन पोषण बाद में मधुमक्खियों ने किया। मूलकासुर जब बड़ा हुआ तो उसने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की और उनसे शक्ति पाकर अब वह बहुत बलवान हो गया है। जब से उसे अपने पिता के वध का पता चला है, उसने लंका में आकर उत्पात मचा दिया है। उसने यह प्रण ले रखा है कि पहले वह मेरा और बाद में आपका वध करेगा। विभीषण की बात सुनकर प्रभु राम ने मूलकासुर से लड़ने और विभीषण की मदद करने हनुमान और लक्ष्मण को सेना समेत लंका भेजा। मूलकासुर और प्रभु राम के सेनाओं के बीच करीब 7 दिनों तक घोर युद्ध चला, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मूलकासुर अकेले ही उन पर भारी पड़ रहा था। भगवान राम को जब यह बात पता चली तो वे चिंतित हो उठे। तभी ब्रह्मा जी ने आकर प्रभु राम को एक रहस्य बताया। उन्होंने बताया कि मूलकासुर को मैंने स्त्री के हाथों से मरने का वरदान दिया है, इसलिए आप माता सीता से उसका वध करवा सकते हैं। केवल माता सीता ही मूलकासुर को मार सकने में सक्षम हैं। ब्रह्मा जी की बात सुनकर प्रभु श्री राम ने हनुमान को अयोध्या भेजकर माता सीता को लंका बुलावा भेजा। लंका पहुंचने पर प्रभु राम ने माता सीता को सारी बातें बताई और यह भी बताया कि मूलकासुर उन्हें मारना चाहता है। मूलकासुर की यह मंशा सुनकर माता सीता को क्रोध आ गया। क्रोध में ही उनके शरीर से छाया के रूप में एक शक्ति निकली, जिसने चंडी का रूप धारण किया और वो लंका की तरफ चल पड़ी। जब मूलकासुर ने माता सीता की छाया देखी तो उसने गरज कर पूछा, तुम कौन हो? इस पर माता सीता की छाया ने क्रोध में कहा, मैं तुम्हारी मौत चंडी हूँ। मौत की धमकी सुनकर मूलकासुर ने सीता पर हमला कर दिया। दोनों के बीच घोर युद्ध हुआ। अंत में छाया स्वरूप माता सीता ने चंडिकास्त्र का प्रयोग करते हुए मूलकासुर का वध कर दिया। मूलकासुर का वध करने के बाद चंडी का क्रोध शांत हुआ और वह वापस अपने शरीर यानी माता सीता के शरीर में प्रवेश कर गई। जय श्री सीताराम। कथा अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद।